कहंदे ने नैन मेरे दिलदार तू गहना कहंदे ने नैन जबरदस्त। तेरे बिन चैन नहीं आंदा तू मिले चैन मिल जांदा तेरे बिन चैन नहीं आंदा तू मिले चैन मिल जांदा खुशियां लखां तेरा मिल बैना कहंदे वाह 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 तेरे कोल हाँ जी फरीदा बहुत अच्छा कहा फरीदा साहब आपने तो। कमाल कर आप कमाल कर। आज बात सुने, आज आप देर से क्यों आए थे सलमान भाई? सलमान भाई आपसे पूछिए, ये आज जल्दी गए थे ऑनियर दे। आज तो मैं जिंदगी में सबसे पहले आया था, आज तो मैं 11:15 का आया हुआ स्टूडियो में। तो बोदे बना रहे थे अपने? बोदे बना रहे थे, खान साहब का इस्तकबाल करना था, हम सारा कुछ कर रहे थे। मैंने कहा शायद अपने पफ शफ संभाल लगता है आपका कोई जासूस हमारे स्टूडियो में है। ये जवाब तुम्हारा तो नहीं ताल्लुक फरीदा साहब से, तुम्हारी तो नहीं है कोई? अच्छा ये बोधों वाली बात जवाब ही बता सकता है। ये और ये बोधों वाली बात तो बता ही जवाब सकता है। थैंक यू। अच्छा जी आप सुनिए, हम जरा थोड़ा सा गपशप मारने लगे आपस में, तो मैं और सजाद साहब थक गए हैं, जरा एक ट्रैक सुनिए। शहर के दुकानदारों कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम ना जान पाओगे, दिल के दाम कितने हैं ख्वाब कितने महंगे हैं। चलें जी सुनिए और लौट के वापस आते हैं। शहर के दुकानदार कारोबार उल्फत में, शहर के दुकानदार कारोबार उल्फत में सूद क्या ज़िया क्या है तुम न जान पाओगे। शहर के दुकानदारों, शहर के दुकानदारों, दिल के दाम कितने हैं ख्वाब कितने महंगे हैं, और नकदे जान क्या है तुम न जान पाओगे। शहर के दुकानदारों, शहर के दुकानदारों, कोई कैसे मिलता है फूल कैसे खिलता है, आँख कैसे झुकती है सांस कैसे रुकती है। कोई कैसे मिलता है फूल कैसे खिलता है, आँख कैसे झुकती है सांस कैसे रुकती है, कैसे रह निकलती है, कैसे बात चलती है, कैसे रह निकलती है, कैसे बात चलती है। शौक की ज़बां क्या है तुम न जान पाओगे। शहर के दुकानदारों, शहर के दुकानदारों, वस्ल का सुकून क्या है, हिजर का जुनून क्या है, उसमें
का फुसूं क्या है, इश्क के दरूं क्या है। वस्ल का सुकून क्या है, हिज्र का जुनून क्या है, हुस्न का फुसूं क्या है, इश्क के दरूं क्या है। तुम मरीज लानारी मसलहत के शहदाई, तुम मरीज दानाई मसलहत के शहदाई। राह गुमराह क्या है तुम न जान पाओगे, शहर के दुकानदारों, शहर के दुकानदारों। कैसे फलते हैं, दाग कैसे जलते हैं, दर्द कैसे होता है, कोई कैसे रोता है। जख्म कैसे फलते हैं, दाग कैसे जलते हैं, दर्द कैसे होता है, कोई कैसे रोता है। अश्क क्या है नाले क्या, दश्त क्या है छाले क्या, अश्क क्या है नाले क्या, दश्त क्या है छाले क्या। आह क्या फुरां क्या है तुम न जान पाओगे, शहर के दुकानदारों, शहर के दुकानदारों। और जनाब आप सुन रहे हैं वन एंड ओनली उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान को, और हम लोग इस वक्त आपस में मैं सजाद साहब कुछ अपनी गपशप लगा रहे हैं, तो आप सुनिए, अभी लौट के वापस आएंगे। और हो सकता है कि प्रोग्राम को थोड़ा लंबा करें, आज सजाद साहब हमारे हाथ आ गए हैं, तो फिर वो कहते हैं कि वो क्या था जी वो शेर, वो तुम्हारे हाथ लगे हैं शुक्र, वो नौशी गिलानी का शेर था, वगरना तुमसे तो हम 100 गुलाम रखते थे। वो क्या शेर था वो? पता नहीं नौशी, अच्छा नौशी गिलानी आजकल भाई खान साहब इस वक्त असल में मैं बता नहीं सकता हूँ जिस मूड में हैं, तो वो कह रहे मैं नौशी गिलानी को नहीं जानता। खान साहब आज इनकारी में जी, शायरा नौशी गिलानी तो इनकारी हुए पहले खान साहब। इससे अब खान साहब का लेवल देखें एनर्जी का इस वक्त क्या है। अभी थोड़ी देर पूछूंगा खान साहब सलीम कौसर साहब कौन है, मैंने की पता कौन है। खान साहब वो नौशी गिलानी और सईद का जो है, सईद अहमद का, सईद खान है उनके हस्बैंड का नाम, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट की, वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे। हाँ ऑस्ट्रेलिया टाइम अब पता नहीं है, अभी उधर ही है अभी भी। तो वो ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे, तो फिर मैं उनको अब खुद ही मैंने पिक किया, उनको यहाँ पे 2 से 4 वाले प्रोग्राम में लेके आया, उन दोनों से हमने गप्पे शप्पे मारी, और फिर मैंने वापस उनको ड्रॉप किया इस्लामाबाद में I8 में, और फिर वो गए। वाह जी वाह, खान साहब छा गए आप तो फिर। तो वो मैंने सबसे पहले ना नौशी गिलानी की एक मोहब्बतें जब शुमार करना, तो साजिशें भी शुमार करना, जो मेरे हिस्से में आई हैं वो अज़ियतें भी शुमार करना, तुम अपनी मजबूरियों के किस्से लिखना जरूर वजाहतों से, मगर जो मेरी आंखों में जल बुझी हैं वो हसरतें भी शुमार करना। ये मुझे अभी तक याद है, मैंने बड़ा उसको पढ़ा जनाब। और एक बात मैं और उनकी बता दूं कि उनके जो हस्बैंड है नौशी गिलानी के, सईद खान, वो उर्दू की तरवीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में बहुत काम कर रहे हैं। अच्छा। और वो जब इस्लामाबाद में आते हैं, वो सारा किस्सा मैंने सुनाया हुआ है सुल्तान सुकून का, कि मैं और सईद खान और एक और 2-4 लोग जो हैं वो हम ढूंढते ढूंढते उनको बालाकोट तक पहुंचे। हाँ वो आपने बताया था पहले। चले जी सुनिए, वापस आते हैं लौट के जी। सूद क्या जना क्या है नाले क्या, दश्त क्या है छाले क्या, अश्क क्या है नाले क्या, दश्त क्या है छाले क्या। आह क्या फुरां क्या है
तुम न जान पाओगे शहर के दुकानदारों, शहर के दुकानदारों। जानता हूँ मैं तुमको, ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में इतने माहिरी भी है। जानता हूँ मैं तुमको, ज़ौक़ शायरी भी है, शख्सियत सजाने में इतने माहिरी भी है। फिर भी हर्फ चुनते हो, सिर्फ लफ्ज सुनते हो, फिर भी हर्फ चुनते हो, सिर्फ लफ्ज सुनते हो। इनके दरमियां क्या है तुम न जान पाओगे शहर के दुकानदारों, शहर के दुकानदारों, शहर के दुकानदारों। कारोबार उल्फत में सूद क्या जिना क्या है तुम न जान पाओगे शहर के दुकानदारों, शहर के दुकानदारों। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से ठहराओ। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से ठहराओ। मिलेगी उसके चेहरे की सहर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता 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 आहिस्ता। यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना। यूं ही एक रोज अपने दिल का किस्सा भी सुना देना। खिताब आहिस्ता आहिस्ता नजर आहिस्ता आहिस्ता। चले तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता 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 आहिस्ता। चले चले
और जनाब वेलकम बैक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप FM 101 इस्लामाबाद के स्टूडियो से FM 101 इंटरनेशनल। मुझे कहते हैं मोहम्मद सलमान खान और मेरे साथ हैं वन एंड ओनली ग्रेट सजाद साहब। और जी खान साहब जी अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। और प्रोग्राम का दौरानिया जो है वो टाइम जो है वो थोड़ा सा हमने लेट कर दिया, चलता रहेगा अभी तक और आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। और जो क्या गाने का प्रोग्राम है या शायरी का प्रोग्राम है कुछ समझ नहीं आ सर रहा। आज तो कोई समझ नहीं आ रही है, तो प्रोग्राम है बस। हाँ अच्छा जी, कुछ मैसेज आपके शामिल करते हैं। चलें जी सजाद भाई वो आ गई है जी, वो पहले ऑफ था उनका, तो और देखते हैं जी हमारे साथ कौन कौन है इस वक्त इस पे फेसबुक पे। ज़ियाउल्लाह खान सुन रहे हैं, थैंक यू ज़ियाउल्लाह। शुमाइला गुड़िया में सुन रही है, थैंक यू शुमाइला गुड़िया। आमिर खान हमें सुन रहे हैं और आमिर खान कह रहे हैं अरे खुदाया कोई तो दिल रख लो हमारा, आमिर बहुत खूब गाया, वैसे सच तो है ही ना। अनीला से वो सुने अभी तो मैं जवान हूँ। अच्छा जी, ये अनीला की छोटी बहन आके गाएंगी। सजाद भाई बेड़ा गर्क में बाकमाल लोग करते हैं, बेड़ा कोई मजाक थोड़ा ही है। सायरा जफर सुन रही हैं और इसके अलावा हमें जनाब ये मुझे लग रहा है कि ये इन्होंने हमें ज्वाइन किया है, सगीर साहब ने हमें ज्वाइन किया और कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन कहाँ से? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सब कैसे हैं? ठीक अल्लाह हैं? का बड़ा करम। आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लाइव कॉल है? बिल्कुल लाइव कॉल है जी। बड़ा अच्छा शो जा रहा है। मैं अबू धाबी से दुबई की तरफ जा रहा था, अच्छा, तो मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं अकेला हूँ। जबरदस्त यार, जबरदस्त। और लास्ट टाइम आपसे मेरी बात हुई थी, कनाडा से मैं वापस आया था पाकिस्तान, याद है ना? हाँ जी आप और उस पर यस, तो अभी ये यहाँ पे 11 साल के बाद एक्सपो 2020 चालू हो रहा था, तो 6 मंथ का कॉन्टेक्ट था। अच्छा, तो थोड़ा बोर हो रहा था पाकिस्तान में, तो मैंने कहा चले को एंजॉय करते। अबू धाबी से दुबई की ड्राइव तो मेरे ख्याल 45 मिनट्स की है जी तकरीबन। हाँ, 40-45 मिनट में आदमी पहुंच जाता है तकरीबन, यहाँ की फास्ट के हिसाब से पहुंच जाता है। हाँ जी ऐसी ही। बाकी अगर हम पाकिस्तान में है तो फिर पाकिस्तान में हम लाहौर जा रहे हैं। हाँ जी, 4 घंटे 45 मिनट। जी बिल्कुल। चलें आप ठीक हैं, आपकी फैमिली ठीक है? उस वक्त आप बहुत जो है ना वो अल्लाह ताला ने कोई ऐसा प्रॉब्लम किया हुआ था और जो है ना वो आप उस वक्त बहुत डिफरेंट मोड में थे। बस वो ऐसे ही था कि पाकिस्तान में कुछ ऐसी चेंजिंग आ रही थी अभी इतने अर्से के बाद वापस, तो फिर जो है कुछ दिल नहीं लगा, तो अपने आप को जो है, हाँ आपको पता है बिजी रहते हुए फिर इंसान एकदम से जो है सब कुछ छोड़ दे तो फिर लाइफ अलग हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह ताला मैंने आपको। सोचा क्यों ना कि इसमें एक चांस मिल रहा है, 6 मंथ का था, तो चलें ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात। इनवाइट करेंगे आपको, सजाद साहब फिर आना होगा आपका सर इंशाल्लाह। चलें, थैंक यू। बहुत अच्छा शो जा रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ इसको। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा मूड हो थैंक गया। यू वेरी मच। और टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो प्लीज यार और जनाब कॉल ड्रॉप हो गई है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सजाद भाई बड़े खुश नजर है, जिशान भाई भी साथ है? जी कामरान भी साथ हैं। जिशान कौन जा रहा है? सलमान है हमारे साथ यार। मैं नाम नवीद बात कर रहा हूँ। सजाद भाई नाम दोबारा बताएं। ये वहीद। राणा नवीद स्वीडन से। राणा नवीद। अच्छा आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं? जी जी। नहीं तुसी की समझे, राणा साहब चीचा नहीं बोल रहे ने। नहीं राणे काट स्वीडन जाते हैं। अच्छा राणा साहब, अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਸਵੀਡਨ ਵੜਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? नहीं पहले भी गए हैं, 20 साल पहले छुप के गए थे। और लोग के गए थे। हाँ लोग के गए थे। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪਰ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵੀਡਨ ਆ ਜਾਓ ਪਰ ਸਵੀਡਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਭਾਜੀ ਇੰਜ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆ ਰਿਹਾ। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ इमरान आमी ने ये भी गल की है, वही अर्ज कर। ओ बड़ा आदमी यार इमरान आमी। अच्छा मैं शायर। हाँ सुनाए। और कहना जहाँ वो छोड़ गया था हाँ वहीं खड़ा हुआ। क्या बात, क्या बात, वाह वाह। बड़ा कोई वेला शायर है जी, उत्थे रह गया यार। तू मैं जुगता करनी है तो मैं फैसला पाती जुगता सुना। सुना मेरा भरा, सुना मेरा भरा। सर ये जुगता करनी है तो जुगता है ने मैं तो कॉल की थी जुगता करने जुगता आज सर जुगता करने आज साडा दिल जुगता दा वा ते मेरा भरा मेरा सवाल होई रहना के स्वीडन ਨੂੰ ਪਤਾ स्वीडन ਨੂੰ ਵੜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ।
ਉਹ ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ ਸਾਡੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁਣ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਹਦੇ ਢੋਲਾ ਵੀ ਮਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। चलो जी सुनाए जी इमरान आमी साहब सुनाए जी। अच्छा वो कह रहे हैं कि जहाँ वो छोड़ गया था हाँ वहीं खड़ा हुआ होगा। हाँ वाह उत्थे खलोता रहे राणे की अकड़ मशहूर है सर, राणे की अकड़ मशहूर है। अच्छा राणा साहब सजाद साहब कह रहे उत्थे खलोई मैं आया होनी। आ गया आए खान साहब आए वापस आ गया वापस आए। थोड़ी दूर गया सी बैग तक सजाद भाई तो हमें जानते हैं, उन्हें पता है कि राणा इतने खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। पता सजाद साहब थाने डिवीजन तसीलां लगियां राणे दी। ये दिलों लगी है। अच्छा जी इमरान आमी सुनाए जी, इमरान आमी सुनाए जी। हाँ जी सजाद भाई आपके लिए कामरान तो यार बदतमीजी पता नहीं किसी माहौल से है, मैं थोड़ी जी गल कर रहा। बुनियादी तौर पे बदतमीज आदमी है, बुनियादी तौर पे। हाँ हाँ किसी का दुख हूँ, किसी के गले पड़ा हुआ हूँ। हाय 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 सर ये आप ही कह सकते हैं। हाय हाय ये नहीं कामरान भाई नहीं कह सकते क्यों? अच्छा बात सुने राणा साहब, बात सुने। ये जिस दुख के साथ सजाद साहब के मुंह से निकला ना हाय हाय है, अगर मैं आपको दिखा सकता ना ते तुझे स्वीडन तो लेके निकल जाना सी किते। यकीन करो मैं वापस मैंने जफ्फी पानी थी, यकीन करो मैं सजाद भाई नहीं बाकी राणा साहब ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਜੱਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਰੋਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕੰਮ। मैं वैसे भी नहीं जब पाता ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੱਫੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। सर मेरी रूह जफ्फी रूह ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਵਿਖਾਓ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਮਰੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ जफ्फी वाला मजाक नहीं। रूह ऐसे भी रूह जिंदा है तो जिस्म जिंदा है, मकबरा पड़ जाए वरना। अच्छा खान साहब वो कह रहे तू भावें जिंदा रहे भावें मर, मैं जफ्फी कोई नहीं मारी। जफ्फी वाला मजाक कोई नहीं वो गल हो रहा है वो है सजाद भाई नूं पता है बाहर ये गल है कि अपने आप तो फरार हमेशा ही बनना चाहता है, लेकिन रूह मिलाप चाहती है तो जिस्म। अच्छा राणा साहब मजाक से हटके जी, हम बिल्कुल आपसे बिल्कुल प्यार भाइयों की तरह मजाक कर रहे थे, तंजो मजाक कर रहे थे। मैंने कहा आपका सफर भी अच्छा गुजर जाएगा, हमारा प्रोग्राम अच्छा हो जाएगा। मेरा अल्लाह का भला करे, आपने मुझे मुसाफिर गर्दान लिया, अल्लाह की कसम आपका अल्लाह भला करे। और हम चाह रहे हैं कि आप खैरो खैरियत से वहां पे रहें और वापस आए। और बीमार हो गया यार। और खान साहब फॉक्सी मंगानी फॉक्सी नहीं तुसी इस तरह बंदा सफरे आखिरत जा रहा है यार, की हो गया दोनों बीमार है ना यार, की हो गया। अच्छा आखिरी गल अच्छा खान साहब आखिरी गल पूछ रहे हैं, फॉक्सी मंगानी राणा साहब को? फॉक्सी कोई गल नहीं, मैं सजाद भाई के लिए जान भी हाजिर है। भाईजान पहलों भी क्या सानू हलाल चीज चाहिए, जान नहीं चाहिए सानू। की चाहिए दसो। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम फिर आ गया सलमान भाई ट्रेड अवार्ड बोला पर मैं कहना क्या बात है कि शो बहुत हार शिकार आई ते लाए मैंने जी। ओ तो सो जाओ ना 2:30 बजे जा यार, की हो गया ये लड़का मैं कहना क्या बात है। ओ तो बस ठीक है सजाद भाई यकीन करो जिन्ने के सानू पैसे मिलते ने ना ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ राणा दोस्तों। मैं अनिला बाजी को ये कहना चाहता हूँ कि वो आए और ये सॉन्ग सुनाए नूरजान का कि कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। और जनाब अगर आप हमें कॉल करना चाह रहे हैं तो 05111000101 और 05192022540 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और जनाब कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कौन कहां से? सर जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त तमाम लाइन वालेकुम अस्सलाम, कहां से बात कर रही हैं? ये तो मेरी बाजी आप कहां से आ गई? अच्छा जी, अगर आप हमें 447 मैसेज करना चाह रहे हैं तो अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे 101 स्पेस, अपना नाम, मैसेज, शेयर का नाम और इसे लिख भेजेंगे 4471 पे। और आपके मैसेज आ भी चुके हैं कुछ हमें 4471 पे और फेसबुक पे भी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से? हमारे कुछ बात करें, कहाँ से बात करें?
हमारा राजपूत रावलपिंडी। अमारा आ चुकी हैं जी रावलपिंडी से। जी हमारा चली गए आप वापस। हमारा थैंक यू आपका वापसी, आपके आने का शुक्रिया, और आपके नहीं वो कहते हैं ना आपके आने की तो बहुत खुशी हुई, जाने की उससे ज्यादा हुई। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी कौन कहाँ से ऊंची बोले? और यार फैसलाबाद से बात करें, ऊंचा तो बोले ना। हेलो फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ सर, दोबारा करें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम। अलविदा की छोटी बहन बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं बाजी? अंकल मैं ठीक हूँ। साइमा बाजी अंकल सो जाओ ना, 2:26 हो गए। शुरू किया जब मैं बोलने में रहूंगी तो आप क्यों बोल रही? ओ यार हम वैसे ही चुप हैं, 2:26 हो गए। सोना नहीं है आपने? सुबह इतवार है यार, नमाज का टाइम। और आपने आमिर भाई को तंग किया, उन्होंने बहुत अच्छा गाया। इसके अलावा राना आसिम जो है सिडनी से कॉल करते हैं, उनकी कॉल पे भी। वो राना आसिम नहीं है, राना नवीद है यार। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, हाँ, आज तो बाद सिर्फ इन्नी गल याद रहनी है, और राणा जी नु जेड़ा लोके स्वीडन गया सी। नहीं, मुझे तो एक ही नाम याद है ना, आपको तो होता है। हाँ वो भी तो राना ही है, आसिम रजा भी। वो सैयद राना है। उनका नाम है सैयद राना। सैयद राना। आसिम रजा खिची। सलमान भाई जी। आपकी आदत है ना कि आप पूरे टाइम पे आते हैं ना। हाँ। और ऑन एयर जाते, तो जब नहीं हुआ ना तो मुझे वो वक्त याद आ गया ना कि नासिर भाई और आसिम रजा ना अपने काम में बेहोश हो गए थे, तो ना हॉस्पिटल लाना, तो मैं इसलिए परेशान हो गई थी कि शायद सलमान भाई की तबीयत खराब हो। नहीं कौन दोनों बेहोश हो गए थे? स्टूडियोज में हम रहे सारी उम्र, खबरें तुम दे रही हो यार। कौन और कब बेहोश हो गया था? और नीला को कहना है कैरी ऑन, तंग करो। चलो ठीक है ओके अल्लाह हाफिज़। साइमा आफ्ताब दीजिए हमारे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। और कॉल गई जी यार, ये कॉल ड्रॉप्स हो रही है। और जनाब कॉल ड्रॉप हो गई है, और साइमा कह रही थी कि कौन बेहोश हो गया था सर? पता नहीं, आसिम बेहोश हो गया था। वो वैसे नहीं, बहुत अच्छा आदमी यार। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। कौन बात करें? शहजाद। आफ्ताब बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। अच्छा जी, कैसे हैं आफ्ताब भाई? अब सही आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, अब आवाज सही आ रही? बिल्कुल सही आ रही है। पहले वो जंपर हमारा प्रॉब्लम कर रहा है। अच्छा बात सुने, अब आपकी आवाज बिल्कुल सही आ रही है, इसलिए फोन बंद कर दें आप। जी आफ्ताब भाई। मर्जी की बात है भाई सलमान। नहीं आप हुक्म करें, बताएं। नज़म सुनाओ आप। किसकी नज़म सुनाओ आपको। यार कोई शायरी का प्रोग्राम तो नहीं है? आप तो आज तो छुट्टी देते हैं, कोई और। अच्छा ये बताएं, फैसलाबाद में जो घंटा घर है फैसलाबाद का, अच्छा, वो उसकी घड़ियां शड़ियां ठीक चल रही हैं आजकल? यार मैंने यार, आपसे ये एक बात है। संजीदा सवाल पूछा, हंस रहे हैं आगे से। उसकी घड़ियां ठीक चल रही हैं आजकल? अच्छा बात सुने, आपकी नहीं यार आफ्ताब भाई, मुझे ये बताएं घंटा घर की हिस्ट्री क्या है? हाँ चलें ये बता दें। यार जाके सेट कर रहा तू। क्यों है? सेट कर रहा। अच्छा ये बताएं कि आप घंटा घर में कितनी घड़ियां लगी हैं, ये बताएं। भाई मैं घंटा घर में नहीं रहता, मैं अच्छा चलिए ये बताएं कि घंटा घर कभी गए हैं आप? ठीक है। अच्छा फिर आप कल घंटा घर जाइएगा, और अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा कॉल कीजिएगा, फिर हमें आपकी बात सुन के बड़ा अच्छा लगेगा सर, यकीन करें। ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक हो गया भाई। थैंक यू सर। ये फैसलाबाद के लोग हैं, फैसलाबाद के घंटा घर की पूरी हिस्ट्री है कि इसको कैसे डिजाइन किया हुआ था, कौन से रास्ते नजर आते थे, कैसा है। सर वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिक जगह है, बहुत हिस्टोरिक जगह। तो भाई हमारी और बात मैं को सीरियस नोट के ऊपर हाँ, बात कर रहा था कि यार लोगों को पता चल जाए। नहीं कौन है हमारे साथ? जी हाँ, 111-111 और 051 इज अ कोड। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। और जनाब कॉल गई। हाय 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 खान साहब। जनाब जो तू हम सफर है तो कुछ। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई सलाम, कौन कहाँ से जी? जहीर अहमद बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी आजाद कश्मीर से। जबरदस्त। कैसे हैं आप? ठीक है जी सर। जहीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी सर बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप सुनाएं कैसे? अल्लाह इसो काइंड। आप ड्यूटी पे हैं? जी सर बिल्कुल ड्यूटी पे हूँ। चलें बताएं कैसा जा रहा है? सर आपका शो बहुत मजेदार है, सुन के बड़ा मजा आ रहा है।
चले हम 5-6 दोस्त मिलकर सुन रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। कोशिश करें कि आप जरा एंटरटेन हो जाएं और कुछ भी नहीं है, मकसद यही होता है। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत मजा आ रहा है सर, आपका शो बहुत मजेदार है। चलें जी जहीर साहब, आपका और की तरफ से भी आपको सलाम बहुत बहुत सर सारे दोस्तों को वेलकम टू द शो और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत सर। शुक्रिया सर, बहुत सैल्यूट टू यू। और मोहम्मद अली कह रहे हैं सर बहुत ही प्यारा सॉन्ग, सलामत रहिए। सलवा कह रही है सलमान जी आप 4 बजे तक सजाद साहब के साथ रहिएगा। अच्छा कौन कह रही है? सलवा। शुवाला गुड़िया कह रही सॉन्ग पे सॉन्ग। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुरेज शब से सहर से कलाम रखते थे, आहा, कभी वो दिन थे कि जुल्फों में शाम रखते थे। वाह 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 वाह। आमिर साहब। आमिर साहब आज तो हमारे हाथ लगे हैं तो जो करो सो करो, ये मैं कह रहा था। तुम्हारे हाथ लगे हैं नौशी गिलानी। जो करो सो करो, हाँ, वगरना तुमसे तो हम 100 गुलाम तुमसे रखते 100 गुलाम रखते थे। क्या बात क्या बात। हमें भी घेर लिया घर के जोम ने तो खुला, हाँ, हमें भी घेर लिया घर के जोम ने तो खुला, कुछ और लोग भी इसमें कलाम रखते थे। आहा, वाह ये और बात है हमें दोस्त की नाराज आई, ये और बात है हमें दोस्ती नाराज आई, हवा की साथ तो खुशबू मकाम रखते थे। न जाने कौन सी रुत से बिछड़ गए वो लोग, न जाने कौन सी रुत से बिछड़ गए वो लोग, जो अपने दिल में बहुत से मकाम रखते थे। क्या बात है, क्या बात है। वो आ तो जाता कभी हम तो उसकी रस्तों पर, वो आ तो जाता कभी हम तो उसके रस्तों पर, दिए तो जलाए हुए सुबह शाम रखते थे। वाह वाह वाह, आमिर साहब क्या बात। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया सयाद भाई। हमने सोचा यार एक गजल तो पढ़ दें और कसम से दिल खुश हो गया। आज ऐसा लग रहा है ईद आज ही है। आपकी मोहब्बत है और कुछ नहीं है, बस हम वैसे ही बैठे हुए हैं। और लेकिन आमिर साहब लेकिन आमिर साहब लेकिन सलमान भाई को भी लेकिन और लंबी उम्र। लेकिन आमिर साहब आपने शायरी अच्छी सुनाई है, लेकिन सजाद साहब का गाने के मुताल्लिक अभी भी वही ख्याल है इनका। अरे भाई एक बात कहते हैं, सजाद भाई यकता है शायरी में और इसमें अदब में, कोई सानी नहीं है सजाद भाई का, लेकिन यहाँ मशकूक हो गए थोड़ा सा संगीत के हवाले से। नहीं, आप जितनी अच्छी बातें कर रहे हैं हमारे आपकी सारी अच्छी बातें। बड़ा गायक आया, आप यकीन माने कराची में तो बारिश शुरू हो गई। पाई गाल वही है कि जो तक तू सही ना कहा मैं तुम जान नहीं देना उसके। बहुत अच्छा लग रहा है, कसम से बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे और जितने लोग हमें सुन रहे हैं उन सबके लिए बहुत प्यार, बहुत सी दुआएं। अल्लाह थैंक यू। और जनाब आमिर साहब थे हमारे साथ, और आमिर साहब अच्छा जी सायरा जफर कह रही ब्यूटीफुल शुमाइला गुड़िया ने दिल बना भेजा है। और अच्छा जी मैं 3 बजे तक रहूंगा इंशाल्लाह, मैं 2:56 पर सब चल जाऊंगा, घंटा भर आप कीजिएगा प्रोग्राम। आज मेरा भी जरा दिल लग गया, मैं चले गप लगाते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा जी हमें मोहम्मद अली ने ज्वाइन किया है, थैंक यू मोहम्मद अली। और 4471 पे कोई नहीं है जी। अच्छा जी कोई नहीं है जी सर, लगता लोग थक गए ने बस ना। और सर आया तो बैठे साम की जाते हुए लोग ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ लोग सानू वट्टे मारन। अच्छा जी प्रोग्राम सुन रहे हैं आप FM 101 इंटरनेशनल के बाद गुंजाइश शौक, और गुंजाइश शौक के बाद खान साहब मैंने आपकी तस्वीर लेनी जाती है। ठीक है, इसके साथ नहीं, वो जो शर्ट आप पहन के आए आज, वो बड़ी पप्पू किस्म की शर्ट पहन के आए खान साहब को लगता है कोई बाहर से आई शर्ट की, वो शक्ल बता रही है कोई अच्छी शर्ट है भाई। कोई राणा साहब ने तो नहीं भेजी स्वीडन तो नहीं ऑस्ट्रेलिया से देखा ऑस्ट्रेलिया से आई है राणा साहब। कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਰਾਣਾ ਜਾਵੇ ਸਵੀਡਨ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਰਾਣੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵੀਡਨ। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, देखें कॉल्स आए या मैसेजेस आए या कुछ और करें। अस्सलाम वालेकुम कॉलर कौन कहाँ से यार ये अच्छा जी चलें जी फिर करें जी खत्म, फिर आप करें प्रोग्राम अपना। एक ब्रेक दें और उसके बाद जो है वो 4 मिनट के बाद 4 मिनट के कोई इन्वेस्टमेंट कर दें और फिर 4 मिनट के बाद आयमा बेग को आपको सुनाते हैं जी। आयमा बेग सुनिए बिजली और लौटते हैं अभी कुछ ही तवक्कुफ के बाद।
वो कहते थे ज़िया मुहिउद्दीन के मिलते हैं तौक़ुफ़ के बाद। हाँ तो अच्छा सर, उसी बंदे की भी क्या बात सर, क्या बात सर। मैंने वो मेरे कज़न है, वो कहते प्रोफेसर थे, वो भी कहते हम चले गए, तो इंग्लिश के प्रोफेसर थे वो खुद भी। कहते यार ये बंदा ने अंग्रेज़ी बोलनी शुरू की जब वहाँ पे, तो हम सारे वहाँ पे ऑडियंस में अंग्रेज़ी वाले बड़े बड़े फनकार बैठे हुए थे। कहते इसने ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोले अंग्रेज़ी के, इतने ऐसे ऐसे बोले, तो हम परेशान हो गए। और कहते हमने एक दो लफ्ज़ों पे तो सोचा कि यार देखें इसका मतलब क्या निकलता है। अच्छा, कहते वो उसने पहले वो बोल लिया, तो फिर उसको किसी ने फरमाइश कर दी कि आप फला वो सुनाए, वो सुनाते थे ना उर्दू में भी। कहते जब उसने उर्दू शुरू की पढ़नी, तो हम फिर देखें इसको, कुछ जैसे लगता था कि ये पैदा ही उर्दू में ही उर्दूदान है ये। और मैं अभी आपको बताऊं कि जब हम ट्रेनिंग के लिए आए, तो कल भी बात हो रही थी सैयद सलमानुल मुअज़्ज़म के हवाले से। तो हमें उन्होंने ट्रेनिंग में ये कहा कि 2003 की बात है जब मैं आया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने ना ये जाके कैसेट्स सुने ज़िया मुहिउद्दीन की। तो 3 कैसेट्स थी, वो दूसरी वाली टेप रिकॉर्डर में डलने वाली 60 मिनट की कैसेट होती थी। तो मैंने 2-1 दिन सुनी और मैंने वो बंद कर दी। फिर सैयद सलमानुल मुअज़्ज़म ने कहा भी हाँ बरखुरदार, आपने कैसेट सुनी ज़िया मुहिउद्दीन की? मैं कहा आई एम सॉरी सर। क्यों? मैं कहा सर बस थोड़ी सी सुनी थी, 15-20 मिनट। तो उन्होंने मेरे से वजह पूछी कि आपने क्यों नहीं सुनी। मैं कहा सर बात यह है कि अगर इनको मैं सुनूंगा ना, तो मैं इनकी कॉपी करूंगा। तो ऐसे भी होता है कि आप अगर ज्यादा ट्रेनिंग में किसी और को सुन लें, तो आप कॉपी करते हैं। ये बिल्कुल सही है, वो लाशऊरी तौर पे कॉपी करते हैं। 1-2 डीजेस थे जिन्होंने, क्योंकि ये हमारे ट्रेनिंग में होती थी कि ज़िया मुहिउद्दीन साहब की जो है ना कैसेट आपने उर्दू की अदायगी के लिए सुननी है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अच्छा जी, खान साहब आपके लिए मैसेज आया जी आमिर साहब का कराची से। वो कह रहे हैं सलमान भाई सजाद भाई से कहिए कि अपनी पोस्ट लगाया करें। यार अपनी पोस्ट में खुद तो नहीं लगा सकता, आईटी वाले लोग हैं और सारी अच्छा रहेगा। चले जी, आज खान साहब की फ्रेश किस्म की शक्ल हम दिखाएंगे आपको, इनकी तस्वीर लगाएंगे जनाब। और वो खान साहब आपको हम भी याद ही करवाते हैं इनको कि लगा दे पोस्ट, आप भी कर दिया करें फोन। मैंने भी याद करवाया था और फिर मैंने रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ और तो कुछ नहीं कर सकता। और प्रोग्राम सुन रहे हैं आप FM 101 इस्लामाबाद से। और देखते जी आमिर साहब के बाद हमें किसने ज्वाइन किया है। और अच्छा जी, क्या सर सॉरी, अब क्या बात सुना रहे थे? वही ज़िया मुहिउद्दीन साहब की। और वो ऐसे ही होता था। फिर मैंने जो है ना वो पढ़ना स्टार्ट किया, और उसके बाद आप अगर ज्यादा सुनेंगे ना किसी की बात, किसी के प्रोग्राम, तो फिर आपने अगर खुद काम करना है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली वो कॉपी आ जाएगी। बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। आप तो भाई दूसरी लाइन पे भी कॉल्स हमारी ड्रॉप हो रही हैं, क्या वजह? अच्छा जी, आप सुन रहे हैं जी आयमा बेग को। और इसके बाद एक बड़ा मजे का गाना मुझे बड़ा पसंद है कि एक दिन हो सी, मुजाहिद मंसूर का। ये भी बड़ा जबरदस्त सुना है आपने जी? एक दिन हो सी, वो लगा दें, आप पहले प्ले कर दें। अस्सलाम वालेकुम की तो बार बार कॉल ड्रॉप हो रही है मेरा ख्याल है। अब तो दूसरी लाइन पे भी ड्रॉप हो रही, क्या वजह? हाँ जी, जब लोड ज्यादा होता है और जब ज्यादा कॉल आती हैं तो फिर उसके बाद। अच्छा खान साहब, एक सवाल है आपसे, 2 सवाल है। आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा गम आपको कब हुआ है और सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है? कोई एक स्पेसिफिक बात बता सकते हैं मुझे आप? सबसे ज्यादा गम कब हो गया और सबसे ज्यादा खुशी कब हुई है? सबसे ज्यादा खुशी तो यार मैं खुश होने के बहाने ढूंढता हूँ। अच्छा। मुझे बहुत दफा खुशी होती है, मैं छोटी छोटी बात के ऊपर भी खुश होता रहता हूँ। रिजल्ट्स आते थे, कभी जॉब्स का भी सिलसिला हुआ, उसके बाद 10-12 साल हो गए हैं अपनी कंपनी को रन करता हूँ। तो वो ये जो खुशी का आप कॉन्सेप्ट है, ये तो चलता ही रहता है और बहाने ढूंढने चाहिए कि खुश होते रहे। गम भी ऐसे ही है यार। अच्छा। कि एजेस के साथ होता है ना। अगर आप मेरे से सुनेंगे तो शायद आपको अच्छा ना लगे सुनने वालों को। मैं पेट्स लवर हूँ। अच्छा जी। और मुझे आज तक याद है कि जब मैं कोई मतलब 8-9 साल का था, तो जब मेरा पेट कोई मर जाता था तो मैं यार अभी तक उसका गम जो है ना अभी तक नहीं जाता। अच्छा। मैं अभी तक अपने बच्चों को सुना रहा होता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले भी मेरी बेटी है 11 साल की, तो मैं उसको बता रहा था कि यार ऐसे पपी था और वो ऐसे जब गाड़ी के नीचे आया और ऐसे हुआ, तो वो सबसे ज्यादा गम होता है। वही गम रह जाता है जिंदगी में। बाकी तो यार ये सारी चीजें विद द पासिंग ऑफ टाइम जो है। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। भाई साहब, कौन कहाँ से? जी कौन कहाँ से? चलें जी, ये बीबी ने दूसरी दफा कॉल की और कट गई है। जी खान साहब, पेट आपने कहा था कि तो अभी तक जो है ना वो ऐसे ही होता है। अच्छा। हाँ, इसी बात का दुख बहुत ज्यादा होता है।
वो नहीं बाकी है, वो जिंदगी में तो ये सारी पेड़ चीजें को दीमक लग जाए, और आदमजात नहीं को पेड़ को दीमक लग जाए या आदमजात को गम, गम दोनों ही को अमजद हमने बचते देखा कम। तो ऐसे ही होता है, और यही गम होते हैं, यही गम पालने चाहिए। बाकी अगर आप इंसानों से, ये सीरियस नोट के ऊपर बातें हो जाती हैं, अगर आप एक्सपेक्टेशंस बंदों से लगा लेंगे, अपने रिश्तेदारों से लगा लेंगे, अपने दोस्तों से लगा लेंगे, ये सारी जो चीज है ना, ये बड़ी आदमी को उलझन में डाल देती है। इस चीज से निकल जाना चाहिए, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर हर बंदा और हर रिश्ता उस वक्त वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उसकी भी अपनी मजबूरी होती है ना। मतलब किस किस बात को करेंगे डिस्कस, वो विद द पासिंग ऑफ टाइम तो सारी चीजें खुल के सामने आ जाती है ना। खान साहब, वो आजाद हुसैन आजाद हैं एक, हाँ, वो आपने गम की बात की तो वो कहते हैं कि हंसते हंसते ही सुनेगी वो मेरी गजलों को, हाँ, फिर मेरे दर्द को भी मीर का दर्द समझेगी। वाह वाह वाह। मैं वरासत में मिला ताज महल हूं उसको, मुझको हारेगी तो तस्खीर का दुख समझेगी। क्या बात, ठीक है जी, क्या बात, तो गम की बात की आपने। टूट सकती है किसी रोज मेरी ढारस भी, हाँ, टूट सकती है किसी रोज मेरी ढारस भी, एक आंसू मेरे सामान में रहने दो। वाह, कमर रजा शहजाद साहब क्या कहते हैं। बात है, एक आंसू मेरे सामान में रहने हाँ, दो। वो एक तो गुलजार ने कहा था ना, सामान पे लिखा था उन्होंने, वो तो बहुत कमाल है, बहुत वो तो बड़ा चला है जी वो तो। मेरा कुछ सामान। अच्छा जी, हमारे पास कॉलर है जी कोई? नहीं, मेरा ख्याल है नहीं है। गुलाम हुसैन नदीम साहब कहते हैं जी कि मैनू अपने नाल ही रखी, हाँ, मैनू अपने नाल ही रखी, परछावें दा भार नहीं हुंदा। परछावें दा भार नहीं हुंदा। हाँ, वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, अस्सलाम वालेकुम कॉलर, कॉलर। नहीं यार, कॉल डिस्टर्ब कर रही हैं, या तो इनको क्या आप हेलो जी जी, कौन कहाँ से? वो गम की बात की है आपने, मैंने कहा नहीं हमने गम की कोई बात नहीं की है। कितने लाया है तुमने? खुशी की बात ही कर रहे पायन पायन कौन बोल कुछ रहे नहीं हो? करनी है। पायन बोल कौन रहे हो? जी मैं अभी दोबारा कॉल पे आ गया हूँ। नहीं, कौन साहब? ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਮ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਚਿੱਕੜ ਬੜਾ ਆਏਗਾ ਬਾਹਰ। नहीं दुबई में गर्मी है। अच्छा, दुबई तो कॉल कर रहे हो? ਤੂੰ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ना करो यार, ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ। कसम झुको, पहुंच गया हूँ मैं। कसम झुको यार। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? यार के राणे कितने कितने चले गए यार। सर मलिक हैं। अच्छा, मलिक है। आप कौन सा बोल रहे, नाम तो बताए मलिक। अपना। मलिक से तो वैसे मैं, मलकों से मैं वैसे ही डरता हूँ यार। कौन है आप, कौन सा बोल रहे हैं? बंदे नाचीर सर, मैंने कहा वो दो बातें थी वो कर लेते हैं। कौन सी? घंटे घर की स्त्री जो है निहायत अदब के साथ, अच्छा जी। अगर सैयद अली हसनैन साहब सुन रहे हैं तो वो आपको बता देंगे। अच्छा। और दूसरी जो गम और खुशी की बात हमने की, उसके लिए एक चीज थी जो कहते हैं आहें न भरी शिकवे न किए, कुछ भी जुबान से नाम न लिया। वाह वाह, क्या बात है। चलें जी, आपने सैयद अली हसनैन साहब की बात की है तो हम उनका एक आपको उनकी आवाज सुना देते तो वो हैं। स्त्री भी बता देंगे आपको कि वो जब जमाने में चक्के चला करते थे खेतों में, हाँ हाँ, और वो बात अब कहीं और निकल जाएगी। और अभी जो है बड़ा फनी मूड है आप लोगों का। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू बताते हैं वो बात सुनने का भी। सजाद साहब, अगर आपने कभी जो है वो बात सुनी हो उनकी तो बड़ा ही आता है, बड़ा ही लुत्फ आता है और अपना ही एक मजा है। कौन सी बताएं? वो जो बताते थे कि हम उस जमाने में खेतों में जाया करते थे और फिर उस टाइम वो चक्के जो चला करते थे उसकी जो आवाज होती थी, ऐसी क्या ही मजा था। क्या बात है। थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा जी, सैयद अली हसनैन साहब की बात हुई है तो उन्होंने मुझे एक मैसेज तो वैसे प्राइवेट किया हुआ है, लेकिन मैं उनकी इजाजत से बल्कि आजादी ले रहा हूँ उनकी। नहीं, देख रहे कॉपीराइट ना कर दे। हाँ? हाँ, खतरनाक आदमी, कॉपीराइट कर दे फिर। उनका एक शेर है जी, इतने लोगों ने आज याद किया सैयद अली हसनैन साहब को, तो 35 लाख खान साहब सर मैंने अपना सामान बेच के पैसे देने में मैं खरीद के लिया है। सर जुर्माना हो जाए 35 लाख का। अली हसनैन साहब ने जी बड़ी मोहब्बत से एक अपनी आवाज में शेर भेजा था मेरे लिए, तो वो अच्छा सासा है, तो मैं आपको सुनाता हूँ, आप भी सुनिए जरा। इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारस दो से जब एक निकालें तो सिफर बचता है।
मैंने उनको शेर सुनाया था जी कि वो सबके साथ ज़र्ब खा रहा है और मुझे, वो सबके साथ ज़र्ब खा रहा है और मुझे रियाजी आती है, तकलीफ जानते हो मेरी। यार बहुत अच्छा शेर है ये। अच्छा, तो उन्होंने आगे से मुझे उसका जवाब ये दिया जी, इश्क वो इल्म रियाजी है कि जिसमें फारस दो से जब एक निकालें तो सिफर बचता है। वाह 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 जी। अगर सैयद अली हसनैन साहब हमें सुन रहे हैं जी, तो सर जी खुश रहिए। और हमने आपका मुझे भेजा हुआ शेर ऑन एयर किया, तो आपकी इजाजत तो नहीं ली है, लेकिन आप हमें माफी दे देंगे। 35 लाख रुपया करके दे दो। हाँ जी, अजय मेरे तो केस हो गया, तुसी मेरा वकील तुसी करके देना। नहीं वकील तू किस तरह पाली ने यार, रुपया करके दे दी। नहीं तो एक और काम भी तो हो सकता। हाँ आपने स्वीडन, हाँ राणे को कह देंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। और जनाब प्रोग्राम सुन रहे, आखिरी 5-10 मिनट और जी, उसके बाद मैं आपसे चाहूंगा इजाजत, और फिर खान साहब रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। कोऑर्डिनेटर साहब हमारी तो बाकी लाइंस पे भी कॉलें कट रही हैं, सर कुछ करो साढ़े यहाँ से, खुदा दा वास्ते। बंदा आंदा मुजावर जाए तो बंदा बड़ा डर जाता यार, बड़े गुस्से च आंदा की हो गया। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। और जनाब की हो गया सलमान साहब, कॉलर ड्रॉप हो गई सर कोई। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कौन कहाँ से? जी लाहौर से मिशाल बोल रही हूँ जी, लाहौर से मिशाल बात और करें। बड़ा अच्छा लग रहा है आज, वाकई लग रहा है कोई ईद सा सामान है। मतलब बहुत अच्छी बात, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह का प्रोग्राम सुनने को मिल रहा है। नो डाउट के, क्योंकि जब आप दोनों बात कर रहे थे तो बड़े ऑन सीरियस नोट हो रही होती थी, लेकिन आज इतना लाइवली सा और इतना बिल्कुल ही हटकर, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो क्या करें ऐसे लग रहा है कि शायद ईद या कुछ इस तरह से हो। क्या करें, रोना शुरू कर दें मिशाल, मतलब की है मतलब रोने दे असी हर मतलब 3 दिन असी मतलब मिलके वो कर रहे हो, मतलब अभी गम की बात हो रही थी, तो नो डाउट आपने तो पेट का कह के गल मुका दी ना कि जी वो अगर मेरा कोई पेट इस तरह से हो जाए तो मैं बड़ा गमज़दा हो जाता हूँ। लेकिन मैं तो बहुत दफा मेरे साथ ये होता है कि मैं देखती हूँ कि जब मैं किसी के काम ना आ पा रही हूँ और वो तकलीफ में हो, तो मैं बहुत गमज़दा हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मेरा शायद मतलब कोई मकसद नहीं है आने का। क्या बड़ी होके बड़ी होके क्या मदर टेरेसा बनना है तुमने? क्या करना है, की करना है? नहीं, मदर टेरेसा एक ही थी वो, सर जी उनको आप सर मिशाल होल्ड ऑन सलमान सर, पहले तो आप उनको ये है कि पहले तो इंसान बन, हाँ, फिर मदर टेरेसा बन। ये वैसे ये मिसरा हो गया, मिशाल इंसान बन यार, क्या सलमान? नहीं क्या मिशाल मिसाल बन, मिशाल बन, मिशाल बस करो। मिशाल गई जी, लाइन ड्रॉप, मिशाल दोबारा आओ। और जनाब मिशाल थी हमारे साथ, और इन्होंने जनाब हमें मिशाल क्या कह रही थी सर, जरा बताइएगा यार। वो मुझे शेर हाँ सर, डेट क्या है आज? देख लेते हैं यार अभी। इट्स लाइक 26 सितंबर। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। की हो गया डेट? अच्छा जी मैं बताता हूँ सर क्या हुआ है। मतलब आपने डेट का क्यों पूछा यार? मैं एक फोल्डर में गाने रख रहा था, मैं डेट डाल रहा था। अच्छा, नहीं काम डीजे का काम ये नहीं है कि ऑनर हो और वो दूसरे अपने काम लग रहे, ये बाद में किए गए। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। सर जी ये बाकी लाइना भी गई लगता है। नहीं कॉल ड्रॉप कर रहे? नहीं सर, मैं ले रहा हूँ तो कॉल ड्रॉप हो रही है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अच्छा चलें जी, कॉल अभी आ जाती है। और वो थी हमारे साथ, कौन थी जी? पता नहीं जी, सानू की पता, मदर टेरेसा। अच्छा जी ये मिशाल थी हमारे साथ, और मिशाल दोबारा आएंगी तो फिर उनसे पूछेंगे वो क्या कहना चाह रही थी, बीच में ही रह गई बात उनकी। मिशाल बैलेंस तो नहीं खत्म हो गया आपका? जो जल रहा था कश्ती नहीं किनारा था। कहाँ से देखें आप जरा एंगल टच करें सोचने वाले का। जो जल रहा था वो कश्ती नहीं किनारा था, कल उसके हाथ में मशल नहीं इशारा था। वाह 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 सर, छा गए। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मैंने गई, बिल्कुल हाजिर है और बिल्कुल आप लोग के साथ हूँ। सानू पता जी छेती जान नहीं छुटनी आज। मतलब अभी थोड़ी देर पहले खान साहब ये बात कह रहे थे कि आप जिसको बहुत ज्यादा सुनते रहे तो फिर आप उसकी कॉपी कर रहे, तो फिर एने सालों से क्यों नहीं कॉपी कर रहे? आप करती क्या मिशाल, ये बताएं पहले जरा।
कॉपी? मैं बस कुछ नहीं करती हूँ। नहीं, कुछ तो करती होंगी। नहीं, कुछ मैं कुछ भी ना करते हुए कुछ ना कुछ कोशिश करती हूँ कि हो जाए। कोशिश बताएं क्या करती हैं? आप क्या करती हैं बताएं ना जरा। मैं बस जो मुझे बस ये भी लगता है कि मैं करती नहीं हूँ, मुझसे कराया जाए जो वो हो जाता है, और जब हो जाता है तो मैं खुश हो जाती हूँ। नहीं, आपकी शादी हुई या ये नहीं, ये बताएं। मैं देखना सर सुनते लो ना, सर सुनते लो। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ पर्सनैलिटी बारे जानना चाह रहे हैं। मतलब ट्रीसा ने बनना वा पता तो ना कुछ। मैं कहना वो दुनिया वो कोई ऐसी और वाहिद वही थी। अच्छा, मैं क्या कितने कहने लगे हो कि वो इको ही आए तो मैं दुनिया चाहिए। हम जानना चाह रहे हैं कि गमों की आप इतनी बात करते हैं, तेनू की गम में कुड़ी है, की हो गया तेनू? मैं देखिए, मैंने तो पहले दसता की गम है कि ਜਦੋਂ मैं किसी तकलीफ से देखा और उन तकलीफ से बाहर ना कर सका, तो फिर मैं कहनी कि नहीं, आप सलमान बहुत तकलीफ में है यार। आप सलमान बहुत तकलीफ में है यार, वो उसकी तकलीफ है। बिल्कुल तकलीफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो नहीं ऐवी ना तुसे ना बेचारे ते पाल जाओ कि वो तकलीफ में है। नहीं, तेनू की पता है वो वाकई तकलीफ है? तू दस्या नहीं ना? नहीं, उनको पता है। जैसे मैं उनकी खामोश लिसनर हूँ, मैं बिल्कुल उनको सुन रही होती हूँ। अच्छा। तो अगर होंगी भी तो वो कटोरा देखो वो जात है, और ऐसे लोग तो है भी नहीं। तो मतलब पोएट्री इतनी मजे की, इतनी खूबसूरत सुनाई जाती थी। मेरा भी बहुत फेवरेट शेर है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि नाल मला दे सारे गए, नाल मला दे सारे गए, दरिया पार उतारे गए, एक दो साढ़े वांगर दे आकड़ दे विच मारे गए। वाह वाह वाह। इसीलिए सलमान पूछा ना कि गुड़िया तू आकड़ ना माची है ना। और आपने अली हसनैन की बात की तो क्या ही खूबसूरत, मुझे बड़ा उनका अच्छा लगता था। और अभी खान साहब कहते ना कि कुछ आप पिक करते हो तो डेफिनेटली जब आप बहुत सुनते हो तो आप पिक भी करते हो, तो वो बड़ा खूबसूरत कहते थे हमेशा। और मुझे बड़ा समझ बाद में आया, तो कहते थे कि ए तन मेरा चश्मा होवे, ए तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शद वेख न रचा हूँ। वाह। दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिलांदिया जाने हूँ। वाह। और क्या खूब, क्या मतलब मुझे बड़ा मजा आता है बाबू को पढ़कर, और फिर उनका समझ जैसे जैसे आती है तो और मजा आने लगता है। अच्छा, थैंक यू विशाल। मैं अब जा रहा हूँ जी, आपको छोड़े जा रहे हैं सजाद साहब के साथ, तो मैं चाहूंगा इजाजत आपसे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। हम होते हैं और बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खान साहब तो दस्या नहीं कभी सर, ये दसन वाली गल ही ना, सारियां गल्लां नहीं दस देना। थैंक यू विशाल, थैंक यू। सारियां गल्लां दस दूं। अच्छा जनाब, मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ यहाँ पे, और मैं सजाद साहब तो सर मैं आ रहा हूँ, निकले आ रहा हूँ, और जाते जाते आपको सुनाता जाऊँ जी मैं भी कुछ, फिर खान साहब के हवाले आप, कि तमाम दुनिया ने हर जगह ही हमारे हिस्से को निस्फ रखा। तमाम दुनिया ने हर जगह ही हमारे हिस्से को निस्फ रखा, हमारी आंखों में बस उदासी हमारे हिस्से से बढ़ के आई। फौजिया शेख कह रही है जी। और शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे। नहीं जी, ये अख्तर उस्मान है। अच्छा। सारा ना दिखाते ही पाई जाओ। अच्छा। शाम आए और घर के लिए दिल मचल उठे, शाम आए और दिल के लिए कोई घर ना हो। ये फौजिया ते उस्मान जो ना आपस में मेरे ख्याल कोई रले मिली शायरी करते हैं ना। अच्छा जी, वो एक और खान साहब, आज मैंने आपको छोड़ना नहीं है। अधूरेपन से तो लगता है जैसे दुनिया भी। हाँ, अधूरेपन से तो लगता है जैसे दुनिया भी। वाह। किसी की निस्फ में छोड़ी हुई मोहब्बत है। वाह वाह। ये इफ्तिखार मुगल साहब ने, मुगल चंगे शेर भी कहे ना, मुगलों ने सिर्फ याशियां नहीं की थी। हाँ, नहीं। और जनाब मैं छाड़ू जा रहा हूँ, जाते जाते मैंने कहा कि मैं जाते जाते साल करना मैं तंग हूं ना, मेरा खरीदार तंग है। मैं तंग हूं ना, मेरा खरीदार तंग है, दिल के मामलात में बाजार तंग है। हाय हाय। उसकी हंसी समाती नहीं है फ्रेम में। वाह। उसकी हंसी समाती नहीं है फ्रेम में, तस्वीर के हिसाब से दीवार तंग है। क्या बात, क्या बात। ये दिल किसी की मानने वाला नहीं मियां, ये दिल किसी की मानने वाला नहीं मियां, इस बदलिहाज शख्स से हर बार तंग है। क्या बात, क्या बात। जो जख्म गिन रहे हैं यहाँ आफियत में है,
हाँ, जो जख्म गिन रहे हैं यहाँ आफियत में हैं, जो गिन रहा है धर्मो दिनार तंग है। वाह वाह, कब तक मैं झूठ बोलूं अदाकारियां करूं, हाँ, कब तक मैं झूठ बोलूं अदाकारियां करूं, खुश हो के मुझसे मेरे तरफदार तंग है। क्या बात। थैंक यू सर। और वो जनाब अभी 1 मिनट 30 सेकंड नहीं सर, आप 2 मिनट सर। वो अभी आपने खरीदार की 3 मिनट सर, 3 मिनट आपको। खरीदार की बात आखिरी 3 मिनट सर, आपसे ज्यादा से सर। खरीदार की बात की तो उन्होंने लिखा कि तुम चाहे जिसे अपना तलबगार बना लो, तुम चाहे जिसे अपना तलबगार बना लो, बाजार को देखो खरीदार बना लो। वाह वाह। हाँ? और हर हर्फ तमन्ना तेरा इजाज़त नजर है, इजहार के अंदाज को अशार बना लो। वाह वाह वाह। और इश्क के बारे में उन्होंने लिखा कि ए इश्क तेरे दम से है सब ज़ौक़ तमाशा। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। ए इश्क तेरे दम से है सब ज़ौक़ तमाशा, तुम आतिश नमरूद को गुलजार बना लो। वाह वाह वाह। वासिफ इसी दुनिया में वो दुनिया भी मिलेगी। वासिफ अली वासिफ। हाँ, क्या लिखा ना? ओहो। वासिफ इसी दुनिया में वो दुनिया भी मिलेगी, है शर्त कि तुम इश्क को सालार बना लो। वाह 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 वाह, क्या बात है। वासिफ साहब ने जो वैसे लिखा है वो, एक इनके वो जो कलाम बड़े बड़े जबरदस्त हैं, जो पढ़े भी गए हैं, गाए भी गए हैं, बड़े कमाल है वो। हाँ, खान साहब को आखिर में कोई जरा और मजे का सुनाए, फिर मैं चलता सर। इससे ज्यादा और क्या मजे का। वासिफ अली वासिफ है। हाँ। तुम चाहे जिसे अपना तलबगार बना लो, बाजार को देखो खरीदार बना लो। वाह वाह वाह। चले सर, हमेशा की तरह उसी दुआ के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे कि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी ढेरों ढेर खिदमत कीजिए, क्योंकि ये ऐसे रिश्ते हैं जो किसी चीज़ के एवज नहीं मिलते। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और उनका भी ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। दिस इज आरजे सलमान साइनिंग ऑफ, और आपको छोड़े जा रहे हैं सजाद साहब के साथ। और मैं सजाद साहब की पिक्चर बना के अपने पेज पे आरजे सलमान FM 101 पे अपलोड कर रहा हूँ। खान साहब आज कैसी तैयारी से आए थे, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट सैटरडे को इस फाइनल को खेलेंगे हम। अल्लाह हाफिज। शाइस्ते लैला खोगे खोगे लैला